बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सीरत निगारी के लेक्चर के साथ इफ्तिखार अली गिलानी आपके सामने मौजूद हैं। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पहले लेक्चर में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताला की अहमियत पर बात की थी और आज उसी लेक्चर का हमने जब ख़त्म किया था तो उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी कि उसके आगाज़ व इर्तिका और तदवीन पर बात हमने करनी थी। तो वो आज हम इंशाअल्लाह करेंगे कि उसका आगाज़ और इर्तिका और उसकी तदवीन पर आज इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। अज़ीज़ तलबा, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इस आयत के हवाले से कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया और इसकी हिफाजत भी हम खुद करेंगे। तो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले की जो चीज़ें हैं वो किस तरह से महफूज हुई, आपकी ज़ात बाबरकात के बारे में जो मालूमात को जमा करना, उसे फ़राहम करना, उसे ज़ाया होने या फरामोश होने से महफूज करना और आइंदा आने वाली नस्लों तक पहुँचाना, इस मरहले के दो बड़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो वो है जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले का जो वाक़यात और हालात हैं, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के शुरू में अर्ज़ किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी महफूज करने का इंतज़ाम पहले से फरमा रखा था आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले। और दूसरा दौरे सहाबा, आप देख रहे हैं कि सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जो कातिबीन वही थे वो सिर्फ़ कुरान मजीद लिखते थे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें और कुछ लिखने से मना फरमाया हुआ था कि वो और कुछ नहीं लिखेंगे, चूँकि जो कातिबीन वही हैं वो सिर्फ़ कुरान लिखते थे और मखसूस थे। इसी तरह दौरे सहाबा के बारे में अगर आप डॉक्टर महमूद गाज़ी साहब की किताब महाज़रात सीरत को देखते हैं तो उन्होंने ये लिखा है कि तकरीबन 105 या 106 हिजरी तक सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का दौर है, जबकि जो दूसरा मरहला है वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ज़रिए से आने वाली मालूमात और पहले से मौजूद मालूमात, यानी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले वाली जो मालूमात हमारे पास मौजूद हैं उस पर मैं अभी तफसील से बात करूँगा। तो ये मरहला ताबईन और तबा ताबईन के दौर में मुकम्मल होता है, यानी हमारे पास अब दो मजमुए इकट्ठे हो गए। एक तो वो मजमुआ है जो इस्लाम से पहले का है, वो किस तरह से है उस पर आगे बात होगी, और दूसरा मजमुआ वो है जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जिसे लिखा, जमा किया, इकट्ठा किया। तो ये ताबईन के दौर में ज़ाहिर है कि अब ये जो ताबईन का जो ज़माना है वो तकरीबन 170 से 175 हिजरी के करीब तक है। इसके बाद तबा ताबईन का जो ज़माना है वो तकरीबन 210 हिजरी से लेके 215 हिजरी तक तकरीबन यहाँ तक तबा ताबईन का ज़माना आ जाता है। अब ये जो तीसरा दौर है ये तसनीफ़ और तालीफ़ का दौर है, यानी 200 हिजरी से शुरू हुआ और तकरीबन 400 हिजरी तक ये तीसरा दौर रहा। अब इस ज़माने में क्या हो रहा है, किताबें तैयार हो रही हैं। अब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाकायदा इल्म के तौर पर मुनज़्ज़म व मुरत्तब कर लिया गया है, और इसकी सबसे पहली और अहम किताब अल्लामा अब्दुल मलिक इब्ने हश्शाम की किताब है, जो इब्ने इसहाक़ के काम की बुनियाद पर तैयार की गई। ये तो आपको इल्म ही है कि सीरत के हवाले से
जो सबसे बड़ी किताब का हमें तज़किरा मिलता है वो सीरत इब्ने इसहाक़ है। सीरत इब्ने इसहाक़ की जब हम बात करते हैं तो सीरत इब्ने इसहाक़ एक बहुत बड़ा मजमुआ था, लेकिन वो मकबूल ना हो सका। उसमें कुछ, जैसे कहते हैं ना कि कुछ कमियां रह गईं, कुछ चीज़ें ज़्यादा एडिशन हो गया, कुछ चीज़ों का इजाफा हो गया। तो अब अब्दुल मलिक बिन हशाम जो थे ये इब्ने इसहाक़ के शागिर्द थे। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली जो सीरत इब्ने हशाम है ये सीरत इब्ने इसहाक़ का एडिट शुदा किताब है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उसको एडिट किया। उनमें जो अशार थे, चूँकि अब्दुल मलिक बिन हशाम ख़ुद शायर थे, तो उन्होंने उसको ज़रा अच्छे अंदाज में उसको बयान किया। और उसके साथ साथ उसमें जो चीज़ें ज़्यादा तवालत थीं उसे एडिट किया। तो और फिर क्या हुआ कि अब्दुल मलिक बिन हशाम की जो किताब है वो बहुत जल्द अवाम में मकबूल हो गई। तो जब उसको मकबूलियत का दर्जा हासिल हुआ तो आज हमारे पास भी जो किताब है वो अब अब्दुल मलिक बिन हशाम वाली है। सीरत इब्ने इसहाक़ हम तक नहीं पहुंची है, इसके बारे में मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। एक तो ज़ाहिर है चूँकि ये ज़्यादा मकबूल ना हो सकी, तो और दूसरा ये है कि ये भी हो सकता है कि सकूत बगदाद में जो हमारा कीमती असासा जो ज़ाया हुआ, हो सकता है कि उसमें ज़ाया हो गई है, या बहरहाल ये इसके बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। बहरहाल सीरत इब्ने इसहाक़ हमारे पास अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। तो ये तीसरी सदी हिजरी के आगाज़ का काम है। तदवीन और तरतीब का ये मरहला 200 साल तक जारी रहता है, और जबकि चौथे मरहले में 400 हिजरी से शुरू होता है और 200 साल तक जारी रहता है। और इसके बारे में जो सीरत के बारे में जो मालूमात जो दीगर उलूम व फ़नून में मौजूद थी वो उन सारों को जमा किया गया। मिसाल के तौर पर तफसीर में आपको पता है कि पूरा कुरान सीरत है, तो तफासीर में जो सीरत के हवाले से मटेरियल मौजूद था, तो अब सीरत निगारों ने तफसीर की किताबों में से वो मटेरियल कलेक्ट कर लिया। इसी तरह हदीस, ज़ाहिर है हदीस भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो उसमें सीरत के हवाले से जो अहादीस थी तो उनको भी सीरत निगारों ने उसको भी कलेक्ट कर लिया। इसी तरह कोई हिस्ट्री में कोई चीज़ है, जोग्राफिया की किताब में कोई चीज़ है, तो इस तरह की चीज़ों में जोग्राफियाई की कोई हालात के हवाले से कोई चीज़ जो सीरत से रिलेटेड थी, तो उनको भी सीरत निगारों ने इसको कलेक्ट किया। अब क्या है कि छोटे मजमुओं को बड़ी बड़ी किताबों में मुंतकिल किया गया। अब जनाब 10-10 जिल्दों पर किताबें आ रही हैं, 12-12 जिल्दों पर, 20-20 जिल्दों पर बड़ी बड़ी किताबों का यह ज़माना आ गया। पाँचवा दौर ये डॉक्टर महमूद गाजी साहब के मुताबिक 600 हिजरी से शुरू होकर 150-200 साल पहले तक का है। इसमें ये तज्ज़िया और मुताला का ज़माना है। सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर जो मुताले हैं वो हमारे सामने आते हैं, और एक एक पहलू अलग अलग होके हमारे सामने आ रहा। जैसे मक्का मुकरमा के हवाले से जो चीज़ें हैं, मक्की ज़िंदगी की किसी चीज़ पर किताब लिखी जा रही है, मदीना मुनव्वरा की किसी एक चीज़ पर किताब लिखी जा रही है, किसी एक गोशे के बारे में किताब लिखी जा रही है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को अब उस पर अलहदा से काम होना शुरू हुआ। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के अलग अलग तबक़ात, मिसाल के तौर पे कुछ सहाबा हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके शमाइल पर लिख रहे हैं। आपको तकरीबन 10-15 सहाबा ऐसे मिलेंगे जिन्होंने सिर्फ आपकी ज़ात बाबरकत के हवाले से बात की है। इसी तरह कुछ सहाबा किसी स्पेशल चीज़ पर बात कर रहे हैं, कुछ सहाबा किसी स्पेशल चीज़ पर बात कर रहे हैं, तो अलग अलग किस्म के तबक़ात हैं। इसी तरह जो छठा दौर है 19वीं सदी के निस्फ़ दोम में शुरू हुआ, इसमें इल्म सीरत पर ये जिसको हम कहा जाता है कि ये तजदीद का ज़माना है, क्योंकि एक नई चीज़ अब सीरत में शामिल हो रही है। वो क्या है? वो है मुस्तशरिकीन के एतराज़ात। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था मुस्तशरिकीन किसे कहते हैं। मुस्तशरिकीन उसे वो होते हैं जो अहले मग़रिब इस्लामी उलूम को पढ़ते हैं और उस पर तहकीक करते हैं तनकीद की नीयत से। हैं वो गैर मुस्लिम, लेकिन जैसे यहूदी हैं या ईसाई हैं या किसी भी मज़हब से उनका ताल्लुक़ है, गैर मुस्लिम हैं, और वो
एक देखें ना, एक तो तनकीद ये होती है कि आप किसी के बारे में जब नहीं जानते तो उसकी तनकीद में असर नहीं है। तो उन्होंने तनकीद करने के लिए सबसे पहले उन्होंने इस्लाम की जो उम्महातुल कुतब हैं, बड़ी बड़ी किताबें, जो सीरत की बड़ी बड़ी बुनियादी सोर्सेज वाली किताबें हैं, तो ज़ाहिर है वो सारी अरबी में हैं, तो उन्होंने पहले अरबी ज़बान सीखी है। अरबी ज़बान सीख कर फिर उन्होंने ये सारी किताबें पढ़ी और फिर हमारी किताबों में से रेफरेंसेस निकाल के उन्होंने एतराज़ात किए हैं। तो इसीलिए ये जो ज़माना है, अब एक नई चीज़ हमारे सामने देखें ना, पहले जो सीरत की किताबें लिखी जा रही हैं उनमें ये चीज़ नहीं है। अब जो किताबें लिखी जा रही हैं उनमें अब हमारे सामने जो मुस्तशरिकीन हैं उनकी जो किताबें हैं, उनकी जो एतराज़ात हैं, अब वो भी हमारे सामने, अब हम उनको मद्देनज़र रख कर किताब लिख रहे हैं इस वक्त। तो ऐसे सवालात उठाए जा रहे हैं जो पहले मौजूद नहीं थे। देखें, अब मैं वही बात स्टार्ट करूँगा कि मक्का मुकरमा में इस्लाम से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इंतज़ामात फ़रमाए हुए थे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को महफूज करने के लिए। इसमें एक चीज़ है अय्यामुल अरब। अय्यामुल अरब से क्या मुराद है कि आपको पता है कि मक्का मुकरमा की जो आबादी है वो मुख्तलिफ़ कबाइल पर मबनी है, मुख्तलिफ़ कबीले वहाँ मिलकर रहते थे। अब उन कबीलों के आपस में लड़ाइयाँ भी होती थीं, जंगें भी होती थीं। अब ये होता था कि जो कबीला विनर होता था तो उस वक्त की जो अगर आप इसको सहाफ़त का नाम ले लें, आज फॉर एग्ज़ाम्पल अखबार में कोई ख़बर शाया होती है, कोई भी मैच जीत जाता है या कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देता है तो उसकी अखबार में जनाब बड़ी ख़बर छपती है, जनाब फ्रंट पेज पे और जनाब बैक पेज पे बड़ी बड़ी ख़बर छपती है। तो उस वक्त चूँकि इस तरह के अखबारात और चैनल्स तो नहीं थे, लेकिन उस वक्त की जो सहाफ़त थी वो इस तरह की होती थी कि जो शुअरा होते थे वो अशआर लिखते थे, यानी जो कबीला विनर है वो बाकायदा शायर से अपने कबीले के लिए अशआर लिखवाता था। फिर वो जो अशआर होते थे वो अशआर उस कबीले के बच्चे बच्चे को याद होते थे, यानी उस जंग को 10 साल गुजर गए हैं लेकिन वो छोटा सा बच्चा होगा ना, उसको भी वो शेर याद होगा कि 10 साल पहले जब हमारे बुज़ुर्ग ये लड़े तो हमने उनके जो बुज़ुर्ग थे उनको हमने जनाब इस तरह से गिराया और उस तरह से हमने ये विन किया। तो ये चीज़ें देखें, ये आज भी हमारे पास मौजूद है, ये एक इंतज़ाम था। इसी तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अय्यामुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्यामुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तफसीलात जमा की। इस पर भी किताबें मौजूद हैं। हमारे बरसग़ीर पाक हिंद के हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये इस मौजू पर किताब लिखी है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माह और साल कि आप किस महीने, इवन के आप किस रोज़ आपकी क्या एक्टिविटी होती थी, सुबह के टाइम आप क्या करते थे, दोपहर को आपके मामूलात ज़िंदगी क्या होते थे, शाम को आपके मामूलात ज़िंदगी क्या होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल रमज़ान का बाबरकत महीना है, उसमें आपके मामूलात क्या होते थे, शवाल में आप कैसे होते थे। तो इसी तरह हर महीने के हिसाब से, हर दिन के हिसाब से, तो हर साल के हिसाब से जो सीरत निगार हैं उन्होंने इस पर एक स्पेशलाइजेशन है, इस पर काम किया है। तो इसी तरह आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अशआर कहे गए, जो शायर दरबार रिसालत हैं सैयदना हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप उनके जो अशआर हैं वो आज भी मौजूद हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके जो अशआर हैं वो आज भी हमारे पास मौजूद हैं, हदीस की किताबों में, सीरत की किताबों में ये आपको मौजूद मिलेंगे। इसी तरह हज़रत काब बिन मालिक और इस तरह के बेशुमार सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हैं जिनके अशआर आपको आज भी किताबों में मिलेंगे। देखें, ये आज से 1400 साल पहले की बात है, लेकिन आज भी वो उसी तरह से मौजूद हैं। आप इसको जिस भी किताब में देखेंगे वो उसी तरह मिलेंगे, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। इसी तरह एक और चीज़ है इदारा मुनाफरा, यानी आप देखते हैं कि इदारा मुनाफरा है, ये भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से पहले का मौजूद है।
ये क्या है, इसका इस इदारे का क्या काम है कि अगर कुछ, जैसे आपको पता है कि वहाँ पर कबायली निज़ाम है, हर कबीले का एक सरदार है, एक सरदार अगर फौत हो जाता है तो फिर उसके 10 बेटे हैं, अब सरदार कौन बनेगा। वहाँ पर ये रिवाज नहीं था कि जो सबसे बड़ा बेटा है तो उसकी दस्तारबंदी कर दी जाए, ऐसा नहीं था, बल्कि क्या था कि वहाँ पे एक कबीले की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि अब जो उन 10 बेटों में जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो उस कबीले की सरदारी का बोझ उठा सकता है, वो उसको संभाल सकता है, वो उसको सरदार बनाते थे। और ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो ख़ानदान है, उस ख़ानदान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। तो ये उस इलाके का रिवाज था। इसी तरह इल्मुल अंसाब पर मैंने बात की है कि आप देखें कि वहाँ पे हर आदमी को अपने मुझसे पूछें आप, चलो दादी का नाम मैं बता दूंगा, परदादी का नाम, परदादी की परदादी का नाम, नानी का नाम, नानी की नानी का नाम नहीं याद। तो इसी तरह नाना का नाम, परनाना का नाम, परनाने के परनाना का नाम, दादे के परदादा का नाम नहीं। तो अब हमारे पास, हाँ जी ठीक है जी, हमारे पास शजर नसब मौजूद है, मैं उसको देख के बता सकता हूँ, ज़बानी मुझे याद नहीं है। लेकिन अब जब हम अरब की बात करते हैं तो वहाँ पर इल्मुल अंसाब इतनी अहम चीज़ है कि उनको अपनी पुश्तों के नाम ज़बानी याद होते थे, अपने दादा दादियों के नाम, नाना नानियों के नाम उनको ज़बानी याद होते थे, और वो इसी तरह ऐसे फिंगर टिप्स पर वो उसको गिनवा सकते थे, बता सकते थे। हम तो बात कर रहे हैं नाना नानी और दादा दादी की, उनको अपने जानवरों के अंसाब का पता होता था कि जनाब जो ऊँटनी उनके पास मौजूद है, ये जनाब इसकी वालदा जो है वो इस ऊँटनी की जो माँ थी वो जनाब कितना दूध देती थी उनको, उसके आज वैसे अगर हम देहात में जाएं तो देहात में आज भी ये चीज़ें हैं कि वो अपने जानवरों का रिकॉर्ड, जो अच्छे जो होते हैं वो अपना जानवरों का रिकॉर्ड रखते हैं और उनको पता होता है कि ये जो है ये फ़लाँ भैंस है तो इसकी जो माँ थी वो इतना दूध देती थी, तो ये भी उसकी बेटी है तो ये इतना दूध देती है, तो उनका रिकॉर्ड। तो आप देखें कि ये इस्लाम से पहले के जानवरों के, अच्छा उन्होंने जानवरों के नाम रखे होते थे, बकरियों के नाम हैं, घोड़ों के नाम हैं, ऊँटों के नाम हैं, और ये नाम आज भी हमारे पास महफूज हैं। तो इल्मुल अंसाब, अय्यामुल अरब और इदारा मनाफरा और इस किस्म की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दौरे रिसालत से पहले, यानी इस्लाम से पहले की जो चीज़ें हैं, तो वो भी आज हमारे पास महफूज हैं, वो भी सीरत का हिस्सा हैं। अच्छा, आगे हम बात करते हैं सीरत के माखज़ात की। सीरत का सबसे पहला माखज़ क्या है? कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद। जैसा कि आपको मालूम है कि जैसे मैंने कल भी आपकी खिदमत में बताया कि लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान मजीद सारा सीरत है। तो सीरत का सबसे पहला सोर्स हमारे पास कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, और फिर कुरान मजीद देखें ना, अब कुरान मजीद हमारे पास, कुरान मजीद आप कहीं भी चले जाएं पूरी दुनिया में एक ही कुरान है और इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। अगर हम इसकी तदवीन की बात करते हैं तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिबीन वही को वो कुरान मजीद लिखवाते थे, और सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जो अक्सरियत है वो हाफिज़ है, हाफिज़ कुरान है सारे के सारे। और अगर पूरे कुरान के हाफिज़ नहीं हैं तो कुरान का अक्सर हिस्सा उनके सीनों में महफूज है। आप देखें कि ये एज़ाज़ भी सिर्फ मुसलमानों ही को हासिल है, बाकी किसी मज़हब की में इस तरह की अपनी मज़हबी किताब को ज़बानी याद करने का कहीं रिवाज नहीं है। तो आप देखें लिखा हुआ कुरान, हर घर में कुरान है, मेरे घर में, आपके घर में, आप किसी भी मुसलमान के घर चले जाएं, कुछ ना हो तो कुरान मजीद लाजमी उस घर में मौजूद होगा। तो ये आज की बात नहीं है, ये दौरे रिसालत से ही ऐसे है कि सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के पास भी इसी तरह से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद उनके घरों में मौजूद था, जो रिवायत उस वक्त से लेके आज तक चली आ रही है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये रिवायत इंशाअल्लाह चलती है। इसी तरह हदीस नबवी की जब हम बात करते हैं
तो हदीस नबवी भी, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, तो उसमें आप देखते हैं कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अहादीस के मजमुओं को अपने हाथ से लिखा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हदीस का मजमुआ मौजूद था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते थे वो लिख लेते थे। तो किसी ने कहा कि आप हर बात को लिख लेते हैं, अल्लाह के नबी कभी किस हालत में हैं, कभी किस हालत में हैं, कभी गुस्से में हैं, कभी बहुत ज़्यादा खुशी में बैठे हैं, तो आप हर बात को लिखते हैं, कभी खुद। तो आपने कहा अच्छा अल्लाह के नबी से पूछ लेते हैं। जब पूछा तो जनाब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिखो, इस ज़बान से सिवाय हक़ के और कुछ नहीं निकलता। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि नबी उस वक्त तक अपनी ज़बान से नहीं बोलते जब तक वही नहीं आ जाती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़, हर हर्फ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। तो हदीस के आप देखें, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अहादीस मुबारका को लिखा, और फिर उसके बाद ताबईन और तबा ताबईन ने, फिर मुहद्दिसीन ने उसके लिए बाकायदा उसूल हदीस बनाए, और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर दीगर ये सिहाह सित्ता है, मौता इमाम मालिक है, और ये जितनी भी हदीस की किताबें हैं, तो ये आज भी आपके पास अगर जो बुखारी शरीफ है, तो आज से अगर आप 1000 साल पहले चले जाएंगे तो फिर यही बुखारी शरीफ है। इसमें भी कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। तो हदीस में से जो सीरत के हवाले से जो चीज़ें कलेक्ट करनी हैं, तो वो ज़ाहिर बेसिक सोर्स हमारे पास ये कुरान है और हदीस है। सहीफ़ा सादका के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहादीस का जो मजमुआ है उसको सहीफ़ा सादका कहा जाता है। और ये बड़ी मशहूर रिवायत आपने सुनी होगी, अन अमर इब्न शुअयब अन अबीही अन जद्दिही, वो सहीफ़ा सादका से ही तो है। इसी तरह ताबईन के ज़माने में तकरीबन 250 तहरीरी मजमुए हमें मिलते हैं। यानी ताबईन के ज़माने में ही सीरत पर इतना बड़ा काम हो गया, और तिबा ताबईन के ज़माने में तो मजमुओं की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसकी देखें, इल्म मगाज़ी और सीरत, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इल्म मगाज़ी और सीरत क्या है। इल्म मगाज़ी मैंने आपको बताया था कि शुरू में हदीसों को जब कलेक्ट करना शुरू किया तो उसकी वजूहात ये थी कि हमें कानून बनाने के लिए ज़रूरत थी। तो सिर्फ़ मुआहदात को कलेक्ट किया जा रहा था, या ग़ज़वात के जो अहम वाक़यात हैं उन्हें कलेक्ट किया जा रहा था, लेकिन बाद में फिर अब मगाज़ी भी सीरत का हिस्सा बन गई। इसी तरह इल्म हदीस और इल्म मगाज़ी, अब देखें कि अब जो इल्म मगाज़ी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कानून के लिए है कि हमने एक मुआहदात करने हैं, उसके लिए हम लेकिन हदीस क्या है? हदीस का ताल्लुक़ अहकामात से है। यानी कुरान और हदीस की जब हम बात करते हैं तो क्या कौन सा हुक्म किस तरह से हमने उसको फुलफ़िल करना है। तो इल्म मगाज़ी के दो पहलू हैं, इसमें वाक़यात और तारीख़ के नुक्ता नज़र से मुताला है, इस्लाम के कानून जंग और सुलह के माखज़ के तौर पर हम बात करते हैं। जबकि हदीस की जब हम बात करते हैं तो उसमें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं, उसमें मामलात हैं, कैदियों के साथ सलूक है, इसमें मुआहदात हैं। इल्म सैर इस्लाम का बैनुल अक़वामी कानून, फिर इल्म मगाज़ी और फिर इल्म सीरत। और अब ये जब इल्म सीरत आता है जब, तो फिर इल्म सीरत में अब ये सारी चीज़ें एक ही उसमें इकट्ठी हो जाती हैं। अज़ीज़ तलबा, आज मैं आपको मुख्तसर तारुफ़ करवाता हूँ जो अव्वलीन सीरत निगार हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में इन सीरत निगारों का तफसीली तज़किरा होगा। हज़रत अब्बान बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका मगाज़ी का मजमुआ है। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर इल्म सीरत और मगाज़ी का मजमुआ है। हज़रत वहब बिन मुनब्बा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द हैं। और इसी तरह सीरत और मगाज़ी के ज़ख़ायर को मुरतब और मुनज़्ज़म किया शुरहबिल बिन साद और मोहम्मद बिन शहाब ज़ुहरी, जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। तो अब आज लेक्चर का वक्त अभी ख़त्म हुआ चाह रहा है, तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मैं इन सीरत निगारों
के हवाले से आपसे बात करूँगा और इन सीरत निगारों का एक मुख्तसर सा तारुफ़ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अभी वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है, इसके साथ ही इफ्तिखार अली गिलानी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।